नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करूं उसके पहले भगवान श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम नवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए बात कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड की, जो कि लॉकअप का जजमेंट डे था, जहां पर मुनव्वर और आजमा सेफ हो गए हैं। कैन यू बिलीव दैट कि आजमा को मुनव्वर से ज्यादा वोट आए हैं। आजमा को सबसे ज्यादा वोट आए हैं, मुनव्वर से भी ज्यादा वोट आए हैं। ऐसा एक अलग ही नैरेटिव चला दिया है कंगना रनावत ने। ये करके कहीं ना कहीं उसने आजमा को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। और हमने एक टास्क देखी, वो लातों की भूत बातों से, तो वहां पर आजमा जबरदस्त लात मारती है मंदाना को, मंदाना के बम सजा देती है। तो आजमा को चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए वोट सबसे ज्यादा आए हैं। इसकी पीपड़ी वगैरह बजाइए, अदरवाइज वोट्स किसको कितने आते हैं ये कभी बताया जाता है नहीं, बस जिसके मन में आया वहां बिग बॉस में सलमान, यहाँ पर कंगना मनचाहा नाम ले देती है। वैसे यहाँ इस एपिसोड में एक चीज का और खुलासा हुआ है, वो ये कि मुनव्वर जो है वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है। ऑल्दो हम तो काफी दिनों से कहते आ रहे हैं कि मुनव्वर एक नंबर का फेक इंसान है। उसकी बातें और इस लॉकअप को भी मैं नकली बोलता आया हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें केवी को इन लोगों ने चार्जशीट में डाला था। वहां तो मैंने टाइटल भी ये दिया था कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और अब जिस तरह से कल रात के एपिसोड में अंजलि के गुर्दे छिल गए हैं, जिस तरीके से उसको एक कड़वी सच्चाई का सामना हुआ है, तस्वीर दिखाई गई थोड़ी ब्लरिश वो तस्वीर थी जहां मुनव्वर, उसकी वाइफ और उनका बच्चा बैठा हुआ है। ये देख करके अंजलि के गुर्दे छिल गए थे। बाप रे बाप, एक तो मेकअप किया नहीं था उसने, उसके ऊपर इतना ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन वो दे रही थी, बाप रे बाप, मतलब डर लग रहा था कहीं ना कहीं देख के। अंजलि के गुर्दे बहुत ज्यादा छिल गए हैं। अब यहां पर देखिए, मुनव्वर ने ये चीज यहां पर बताई नहीं थी, ये चीज छुपा के रखी थी कि वो शादीशुदा है। लेकिन हमारी पारखी नजरों ने पहले ही पकड़ लिया था कि भैया ये शादीशुदा है। और ये जो बबी बबी वो लेकर के चलता है, वो मग के ऊपर लिखा रहता है, वो उसके बच्चे का नाम है। वो बबी कोई और नहीं, उसका बच्चा है। लेकिन एक चीज जो मोटे मोटे तौर पर निकल के आ रही है, मुनव्वर ने सच छुपाया, मेकर्स ने भी सच छुपाया। और यहां दोगलापन देखिए कंगना रनावत का। कंगना रनावत ने केवी को कितनी बुरी तरह लताड़ा था कि तुम्हारी बीवी है बाहर, बच्चे हैं बाहर, तुम अंजलि के साथ एक फेक लव एंगल क्रिएट करना चाहते हो। वही कंगना रनावत यहां पर अंजलि और मुनव्वर के लव लपाटे वाले ऑडियो वीडियो प्ले करती है। वो राता लंबिया लंबिया वाला गाना बैकग्राउंड में बजता रहता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला था कि अंजलि का तो बाहर एक बॉयफ्रेंड है, अब मुनव्वर की भी बाहर एक वाइफ पैदा हो चुकी है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ तो कंगना रनावत और करण कुंद्रा खुद अपने कंटेस्टेंट को लताड़ते हैं कि तुमने फेक लव एंगल किया, हमारा शो जेन्युइन है, हमारा शो किसी भाई का शो नहीं है, ये वो दुनिया भर का, यहाँ कुछ भी फेक नहीं होता। जबकि एक के बाद एक फेक चीजों का यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। वो अंजलि का बॉयफ्रेंड पैदा हो गया, केवी ने किस तरह अंजलि से फेक लव लपाटी की बात की, और अब मुनव्वर सायशा मुनव्वर अंजलि के हैशटैग बना रहे हैं, लव इन द एयर, लव इन लॉकअप की पीपड़ी बज रही है, लेकिन लव जैसा तो कुछ है ही नहीं। और मुनव्वर जो कि यहाँ पर बड़ा भोला भाला बन रहा है, भैया वो बहुत डेढ़ शाना इंसान है। मुनव्वर की तो हर हरकत ना मुझे फेक लगती है। पहले आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, हमारे आराध्य, हमारे बिलीफ, हमारी आस्था का वो मजाक उड़ाता है, फिर उसे फेक वीडियो बोल देता है, एडिट बोल देता है, फिर माफी मांग लेता है। डे वन से वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और अब आप देख लीजिए, मुनव्वर का एक बच्चा भी है, बीवी भी है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में केस चल रहा है तो ऑब्वियसली रुपए पैसे के लेन देन और तमाम बातें भी होंगी, साथ ही साथ जो इसने कंट्रोवर्सी करी थी। और लेकिन जब कंट्रोवर्सी करके ये बाहर आया तो जमानत के जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहां से लेकर आया था मुनव्वर? क्योंकि मुनव्वर ने तो सीएए जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर मुनव्वर ने बोला उसके सारे डॉक्यूमेंट जल गए हैं। जब तेरे डॉक्यूमेंट थे ही नहीं तो तुझे जमानत किस बेसिस में मिली? जमानत के लिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना। तो ये इतना झूठा है ये मुनव्वर। और ये जिस इकोसिस्टम का, जिस लॉबी का ये पार्ट है, उस लॉबी के सारे लोग साले जिहादी हैं, एंटी इंडियंस हैं, एंटी हिंदूज हैं। अब चाहे जिसको जो बोलना वो बोल सकता है, लेकिन ये मुनव्वर की असलियत है, वो एक नंबर का एंटी इंडियन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाला और हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाला है। और अच्छा हुआ इस शो के थ्रू उसकी असलियत तो लोगों को दिख रही है। जैसे बिग बॉस 12 के अंदर एक दीपक ठाकुर था ना, नल्ला मास्टरमाइंड, उसका भी एक शोल्डर टूट गया था। आप देख लीजिए, कुंभ के पिछले भाई है मुनव्वर और दीपक ठाकुर। मुनव्वर को मैंने स्टार्ट में विशाल कोटियन से भी कंपेयर किया था। विशाल कोटियन भी काइया, झूठा, कपटी, दीपक ठाकुर भी कपटी, झूठा। और यहां पर लॉकअप के अंदर भी मुनव्वर एक नंबर का कपटी, झूठा। वो नकली चोट लगाए घूमता रहता है, वो बांध करके। मैंने एक फोटो शेयर करा था ट्विटर के ऊपर, जहां इन्होंने लॉकअप को एक वो हॉस्पिटल का वार्ड बना के रखा है। अच्छा हुआ कंगना ने ये पॉइंट हाईलाइट करा कि आप लोग बिस्तर पे पड़े रहते हो। और आप देखिए, मुनव्वर को शोल्डर में लगी तो अंजलि का भी पैर टूट गया था। वो एपिसोड मैंने देखा था, बड़ी वो अपील करने के लिए वो उससे पोडियम पर खड़ी होती कि जनता, वो एक हाथ जेब में डाल के, जनता आपको पता है आपने क्या करना, मुझे आपको वोट देना है। और जैसे ही जाती तपाक से उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती, चोट लग जाती। फिर बहाना तो इनके पास पहले से ही था, बीबी लो है। आप देख लीजिए, अगेन फिर कुछ लोग पायल का चमचा बोल देंगे या पायल का पीआर बोल देंगे, बट अगर पायल लेटती है या सोती है तो ये सब चढ़ पड़ते हैं कि रूल टूट रहे हैं, आप रूल उल्लंघन कर रही हो। लेकिन कंगना ने जिस तरह बोला कि जो लेफ्ट विंग है इन लोगों का, लेफ्ट ब्लॉक,
उस ब्लॉक को इन लोगों ने एक हॉस्पिटल का वार्ड बना के रखा है। मुनव्वर लेटा रहता है, अंजलि लेटी रहती है, पूनम पांडे लेटी रहती है, सायशा उनकी तीमारदारी करती रहती है। तब यहाँ पर कोई रूल उल्लंघन नहीं होता, तब किसी के गुर्दे नहीं छिलते। कंगना को ये सारे पॉइंट हाईलाइट करने चाहिए थे, लेकिन कंगना कल इतने शांति से सामने रखी, जो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी भैया, मतलब नींद आ रही थी। ऑल्दो उसने एक रियलिटी चेक देने की कोशिश की केवी को, पूनम को, जैसे पूनम को बोला कि आप बड़े सॉफ्ट टारगेट लेकर के चलती हो, आप थोड़ा अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से भिड़ो। जीशान को भी ये बोला गया, मंदाना, आजमा, इन सबको, पायल वगैरह, मुनव्वर को भी बोला गया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो बट बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट बनाते हो, ये वो। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक देने की कोशिश तो की, बट जिस बैडेस अंदाज और जिस अत्याचारी खेल के बार बार पीपीटी बजाते हैं, वो बैडेस अंदाज टोटली मिसिंग था कंगना का। हालांकि डायरेक्टली और बैडेस अंदाज में तो कंगना ने किसी को ज्यादा कुछ खास बोला नहीं, लेकिन मखमल में लपेट लपेट करके थोड़ा बहुत सुना दिया। जैसे कि मुनव्वर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उसकी कॉमेडी पंक्चर हो गई है। उससे ज्यादा अच्छी कॉमेडी तो ये शिवम द शर्मा द बूम बाम सर्वशक्तिमान कर लेता है। केवी को भी एक रियलिटी चेक दिया गया कि भैया सबके अब्बा बनते फिरते हो। पायल उस टीम में चली गई है, पायल ने वो मिर्ची खाई थी, टास्क जिताई थी, उसके बारे में काफी उसको अप्रिशिएट किया गया। मंदाना हो या आजमा हो या जीशान को अप्रिशिएट भी करा, और उसे ये भी बोला कि तुम आजमा और पायल पे ही चढ़ते हो, थोड़ा और लोगों के ऊपर टारगेट करना शुरू करो। अगर आप और ऊपर आना चाहते हो तो भैया दुश्मन भी बड़े बनाओ, सो दैट आपका गेम बड़ा दिखे। इसको पूनम पांडे को भी कमोबेश ऐसे ही बोला गया है कि तुम दोनों, अंजलि और पूनम, चेले चपाटे ज्यादा लग रहे हो, तुम तो सर्वस्व न्यौछावर करके लेट जाते हो, खुद का गेम कब खेलोगे। तो इस चीज को और अच्छे शब्दों में और बैडेस अंदाज में प्रस्तुत किया जा सकता था कि पूनम, तुमको सबसे, माय डियर पूनम, तुमको सबसे ज्यादा वोट आते हैं, इसके बावजूद तुम इतनी डर डर के क्यों चलती हो? क्या मुनव्वर तुम्हें बोल देगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तुम कूद जाओगी? अपना दिमाग कब लगाओगी? इसको विनीत को भी बहुत बोला गया कि भैया तुम तो सोते रहते हो, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, इसका खुद का कोई गेम है नहीं। अली की बहुत तारीफ की गई, उनकी ग्रीन टीम के बारे में भी कुछ बातें की गई। अली का गेम कौन सा बहुत ऊपर गया, वो भी तो मुनव्वर का चेला बन के ही घूम रहा है। तो यहाँ कंगना कुछ और अच्छी अच्छी बातें कर सकती थी, लेकिन खाम खाम में वो लिपस्टिक लगाओ, पप्पी पाओ, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हुए पीछे एक किक मारो, तो ये बहुत ऊट पटांग और बकवास टाइप की चीजें लग रही थी। मेन मुद्दे और हाईलाइट किए जा सकते थे, जैसे कि कमला का हमला। सायशा को बोला जा सकता था, सायशा तुम पहाड़ जैसी, तुमने वो खींच के बंटी बजाते घंटी टास्क में तुमने तो शिवम को, केवी को, जीशान को एकदम खींच लिया था। तो ये कमला, तुमने ये वाला हमला पहले क्यों नहीं किया? जब तहसीन पुला वाला और तुम सब रहते थे तब यह कमला का हमला होता तो शायद तुम इविक्ट भी नहीं होती, तुम्हारी टीम भी टास्क जीतती रहती। मुनव्वर वगैरह को भी समझाया जाता कि तुम लोगों ने पहली बार सायशा को सही जगह इस्तेमाल किया है। सायशा को भी अच्छे से सिखाया जाना चाहिए था कि बाहर से क्या तुम सिर्फ मुनव्वर के आसपास एकदम मक्खी जैसे मंडराती है, गुड़ पर या गुपर वैसे मंडराने के लिए आई हो, या फिर कुछ और करने भी आई, बिकॉज तुम्हारा हमें कुछ और साइड दिखाई देता ही नहीं है। या तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, या जीनत अमान की तरह टांगे दिखाती रहती हो अपने वो पेंट फाड़ के, या मुनव्वर के आसपास आलाओ मुन्ना 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 मुन्ना, ये मुन्ना की मैं कब तक करती रहोगी? गेम खेलने आई हो ना, गेम खेलो। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब बाहर निभा लेना। और ये मुसायशा, ये मुनंजलि, आई थिंक इनका तो दी एंड हो जाना चाहिए। जिस तरह से मुनव्वर की शादीशुदा जिंदगी के यहाँ पर चिट्ठे खुले हैं, उसके बावजूद ये क्या नाम इसका, सायशा, कोई बात नहीं मुन्ना, इट मस्ट बी अ हैवी डे, ओ माय गॉड व्हाट अ हैवी डे, मेरे मुन्ना पे हमला हो गया, लेकिन मैं तेरे से प्यार करना नहीं छोड़ सकती बिकॉज तू बहुत अट्रैक्टिव है मुन्ना, मेरा दिल तेरे पे आ गया। लेकिन एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही था, पति पत्नी बच्चा और वो। अब अंजलि, हालांकि उसने उस समय कुछ नहीं जताया, लेकिन बाद में वो पूनम पांडे के गले मिलकर बोल रही थी, हाय हाय मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा प्यार अधूरा रह गया। अब यहाँ पर अंजलि का भी एक कैरेक्टर निकल के आता है कि अंजलि अरोड़ा शो में टिकने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले जब केवी ने उसे फेक लव एंगल की बात की, तब इसने 15 दिन तक मुंह में दही जमाए रखा, और अब हम देख रहे थे पीछे काफी दिनों से कि मुनव्वर के प्रति एक तरफा, मुनव्वर की तरफ से कभी नहीं था, अंजलि की तरफ से था। यह अलग बात है कि मुनव्वर ने कभी डिनाई भी नहीं करा कि भैया ये मत करो, एक डिस्टेंस मेंटेन करो। लेकिन अंजलि और नजदीक आती गई। जब मुनव्वर इंजर्ड हुआ तो बहुत ज्यादा तीमारदारी, और हमने कल भी देखा कि उसके गुर्दे छिल गए थे जैसे ही मुनव्वर की फैमिली का फोटो वहां पर स्क्रीन के ऊपर आता है। और बाद में वो पूनम से रोती भी गले लगकर, जैसे कुछ कुछ होता है। मैं काजोल नहीं रोती अपनी बुआ से या खाला से गले मिलकर कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, वही वाला फील दिख रहा था अंजलि अरोड़ा के थोबड़े के ऊपर। और पूनम पांडे, माय डियर सिस्टर, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, मैं हूं ना। आप देखिए, ये वो मुनव्वर और वो अंजलि जो कि पूनम को
निकालना चाहते थे। पूनम का तो नाम भी लिख दिया था मुनव्वर ने। इस बारे में बात होनी थी कि मुनव्वर तुमने चार्जशीट में पूनम का नाम लिखा था, फिर काट दिया। कहना क्या चाहते थे? क्या अपने फैंस को इशारा करना चाहते थे कि डियर फ्रेंड्स, आप पूनम को वोट मत करना बिकॉज पूनम मेरे लिए थ्रेट बन सकती है? तो अगर ये बात भी हाईलाइट कर दी जाती है ना कि मुनव्वर तुम बहुत एडवांस में चीजों को सोच करके चलते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम एक ऐसे शो में जहां पर बहुत सारे कैमरेज हैं और दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो शायद तुमसे थोड़ा ज्यादा दिमाग अच्छा रखते हैं, तो वो अच्छे से समझ जाते हैं कि तुम कब कौन सी चाल में क्या करना चाहते हो, चलना चाहते हो। तुमने बड़े उससे कहा था कि पूरी ऑरेंज टीम को तुमने डाल दिया है, लेकिन झोल रूम में तुम्हारा एक दाव उल्टा पड़ गया। ऑल दो तुम बच गए हो, लेकिन तुम्हारी टीम से विनीत के जाने का अभी भी खतरा बरकरार बना हुआ है, क्योंकि कंगना ने कल ओपनली बोल दिया है कि तुम लोगों ने बड़ी जोर शोर से प्लानिंग करी थी, खूब सारा ये करेंगे वो करेंगे, बट झोल रूम में जाकर कुछ और हो गया। और अब ये विनीत सेव होता है या नहीं होता है, ये तो आज रात के एपिसोड में पता चलेगा। देखते हैं कि कंगना क्या ट्विस्ट वगैरह लेकर के आती है। वैसे कंगना भी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है और एंड में वड़ा पाव खा जाती है। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, कंगना की बातों से मुझे याद आया कि इस शो में कंगना ही डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आप कितने भी किसी को वोट कर लो, वहां पर विनर कंगना की मर्जी से ही बनेगा। और जैसा कि कंगना बार बार एक हिंट देके जाती है कि सिर्फ बातें ही नहीं, आप खामोशी को भी सुनो, सिर्फ गेम ही मत देखो, लोगों की माइंडसेट को पकड़ने की भी कोशिश करो। और कंगना जिस तरह से एक हिंट दे रही है पब्लिक को कि यहां पर एकदम बैडेस अंदाज में अपनी पर्सनैलिटी दिखाने वाला इंसान ही विनर बन पाएगा, और मुनव्वर अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादातर छुपा करके चल रहा है। मुझे बहुत सारे उसके सस्ते वकीलों के कमेंट आते कि सर लाइव देखो डीएस के भाई, आप लाइव देखो। लाइव क्या करूं लाइव देखकर? लाइव में क्या दिखाया जाता है? हार्डली 15-20 मिनट का कंटेंट आता है लाइव में। अदरवाइज पूरे दिन कौन बर्तन घिस रहा है, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन टॉयलेट साफ कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन सो रहा है। मुझे तो हंसी आती है उन लपड़झंडिस लोगों के ऊपर जो दिन भर अपना डेटा फूकते हैं वो लाइव के ऊपर, जबकि लाइव में कुछ भी नहीं आता। बमुश्किल 15-20 मिनट का कंटेंट के लिए लोग दिन भर अपना डेटा फूक देते हैं और फिर मुझे आके बोलते हैं कि लाइव देखो। भैया, इतनी वेलापंती करने का टाइम तुम्हारे पास होगा, मुझसे तो 1 घंटे का एपिसोड ही नहीं देखा जाता। और जो मेरे ऑब्जर्वेशन रहे हैं किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में, 1 घंटे के एपिसोड के ऊपर वो 110% सटीक निकलते हैं। काफी दिन से कहता आ रहा हूं मुनव्वर फेक है, वो फेक ही निकल रहा है। काफी दिन से कहता आ रहा हूं कि रियलिटी शो में कुछ भी रियल नहीं होता है, वो चीज आपके सामने फिर से निकल के आ गई है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मुनव्वर अपनी इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था। कौन सा सीक्रेट रखना चाहते थे? यहां लॉकअप में तो सीक्रेट बताओ और अपनी जान बचा लो वाला एक झुंझुना भी होता है हर वीकेंड पर। तो यहां पर मुनव्वर को भी अच्छे से पता था कि ये बात आगे ने पीछे निकाली जाएगी। यहां मुनव्वर को भी अच्छे से पता है कि यहां पर कैसे क्या होता है। शायद उसे ट्रॉफी ना मिले, वो बार बार बोल चुका है कि वो यहां दिल जीतना है, ट्रॉफी तो ऊपर वाला जाने। तो मुनव्वर को भी अच्छे से पता है कि कौन सी चीज वहां पर कब किस टाइम पर रिवील करनी, कब किस टाइम पर छुपानी है। ये चीजें हम काफी अच्छे से जानते हैं। बाकी वो लोग जो दिन भर लाइव देखते हैं और मुझे आकर ज्ञान देते हैं, प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम जैसे निब्बा निब्बी ही लाइव देखते होंगे, हमको एक एपिसोड काफी होता है चीजों को परखने के लिए। अब यहां पर एक बात और कह दूं, ऐसे बहुत सारे मुनव्वर फैंस है जो आसिम के टाइम पर, उमर के टाइम पर तो अरे डीएस क्या बहुत अच्छा, अरे डीएस क्या बहुत अच्छा, तब कभी कोई नहीं बोलता था कि तुम लाइव देखो। मुनव्वर के टाइम पर हर कोई आके बोलता कि डीएस के लाइव देखो 1 घंटे एपिसोड मत देखो, उसमें क्या पता चलता है। लेकिन आसिम उमर के टाइम पर यही लोग, हाँ सर आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है, मतलब जब तक उनके हित में बात कहेंगे तब तक डीएस के बहुत अच्छे, और जैसे ही कोई बात उन लोगों की सोच के विरुद्ध जाएगी वैसे ही सडनली डीएस के एक हेटर बन जाता है उन लोगों के लिए। तो ये दोगलापन, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक अयूब काजी का मैंने आपको ट्वीट दिखाया था। तो मैं सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं, बाहर उनके जो फैंस, उनके पीआर जो है ना, जो कि 2-2 रुपए 5-5 रुपए के ट्वीट के लिए हायर कर लेते हैं लोगों को दिन भर वो ट्रेंड करने के लिए, उन सबकी भी पोल पट्टी खुल जाती है। वो सब आके अपना दोगलापन कहीं ना कहीं मेरे कमेंट के नीचे आके दिखा ही जाते। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे मुनव्वर के सस्ते वकील पैदा हो गए जो आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो आके मुझे ज्ञान देते हैं रियलिटी शो का। तो ऐसे लपड़ झंडेसों के बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि कचरा साफ करो भाई, अपने को तुम जैसा कचरा नहीं चाहिए। चलिए मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुनव्वर का पति पत्नी बच्चा और वो वाला जो लव एंगल और जो फेक एंगल निकल के आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। क्या अब भी इतना सब देखने के बाद भी आपको मुनव्वर रियल और जेन्युइन लगता है? मैं तो डे 1 से कहता रहा हूं, उसकी एक एक चीज, एक एक मूव बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड और सोचा समझा मूव है। बाहर जो कंट्रोवर्सी करी उसने, जिसकी वजह से वो जेल गया, वो अपनी इमेज सुधारने के लिए आया साहब, और कुछ नहीं। ये एक सीधा और कड़वा सच है। बाकी
बाकी आप कमेंट करके आप अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करना और सब्सक्राइब भी करना। यदि आप सच सुनने का दम रखते हो तो किसी एक सेलिब्रिटी का महिमा मंडन मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। जो चीज कट टू कट क्लियर मेरे को दिख रही है वो एज इट इज आपके सामने बोल देता हूं। जब बोलता हूं तब लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद वही चीज सच हो जाती है। तब लोग आते हैं, डीएस के भाई अनब्लॉक कर दो, डीएस के भाई आपने हमको ब्लॉक कर दिया, डीएस के भाई सॉरी। तो प्लीज बाद में ऐसी बातें अगर आपको करनी तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब ना करें। हाँ, अगर आप में सच सुनने का दम हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम होगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।